तो गाइस फाइनली पूजा हो गई मेरी। रोज थोड़ी थकना है, अब बैठ बैठ के तो मैं जल्दी जल्दी में रेडी हो गई एंड ये वाली साड़ी डाल ली, बाहर पड़ी हुई थी। और इयररिंग्स ये रही, बैंगल्स ये रही। कन्या पूजन के टाइम चेंज कर लूँगी साड़ी, क्योंकि खिलाना विलाना पड़ेगा। अभी चलती हूँ, जल्दी से पूजा करती हूँ। फुल लुक नहीं दिखा सकती मैं, सॉरी। सो हाफ इतने से ही काम चलाना पड़ेगा। एंड कोई मेकअप नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा है मैंने। सो बाय। बैठ क्यों गया था? लेट हो गया ना। तुरंत हो जाएगा। तो अब बैठ क्यों गए थे? हमको बोल रहे लेट हो गया था। अरे थक गए थे, मन किया थोड़ा सा हम नहीं बैठ थक गए, बोलो। नहीं, हमको लगा अभी लेट है। लेट क्या होगा, मैं जल्दी से आ गई। तो इसको भी बांध देते हैं। कलश ला दीजिए उधर से। कलश ला दीजिए, वो पीस दीजिए थोड़ा। पहले इसको पीसने दो। ठीक है। और आज स्काई ने जो तंग करा है हमें, मैं उसे गोद में लेके पूड़ियाँ निकाल रही थी, मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। डर गई थी, पता नहीं क्या सपना देखी थी, पापा पास चलो पापा पास चलो। अब वो आधे घंटे से कंटिन्यूस हो रही है, नहीं तो तब से वो सो भी नहीं रही थी अच्छे से। सिंगल करके दो ना, अखंड थोड़ी जलाना है। सो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी पूजा करने के लिए। और टाइम 3:30 बज रहा होगा इस टाइम आई थिंक। एंड मैं पूजा करके इतनी ज़्यादा खुश थी, मैं वर्ड में शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि मेरी फीलिंग कैसी थी ये पूजा करके। मम्मी मेरे को मना कर रही थी कि नहीं बेटा अभी रहने दो, अभी स्काई छोटी है, परेशान हो जाओगी। मतलब मम्मी को ऐसा लग रहा था कि उसकी बेटी नहीं कर पाएगी, बट मम्मी को ये नहीं पता था कि मैं उसी की बेटी हूँ। जैसे उसने सिंगल हैंड सब कुछ मैनेज किया है अपनी लाइफ में, तो मैं उसी को देख के बड़ी हुई हूँ और मैं भी सिंगल हैंड सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ। सो मम्मी ये देख के प्राउड फील भी कर रही होगी कि मैंने तो मेरी बेटी को कुछ सिखाया नहीं है, बट मेरी बेटी सब कर रही है। सिखाने से इंसान नहीं सीखता है, वो जितना देख के सीखता है। स्कायू को हम लोग किसी चीज़ को ऐसे ट्रेन नहीं करते हैं कि बेटा ऐसे करो या फिर ऐसे बैठो या फिर ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जब उसकी डेली लाइफ में या हम एक दूसरे के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कोई आता है तो उसे कैसे वेलकम करते हैं, तो वो सब चीज़ें वो खुद देख रही है, खुद उन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रही है। सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब जितना पूजा पाठ मैं करती हूँ, जैसा जो लोग मुझे जानते हैं, स्कायू अभी भी अगर वो नहा के आती है तो जब तक उसको भगवान के सामने हम लेके नहीं जाएंगे, वो जल नहीं डालेगी, चंदन उसको ना लगा दो, तब तक वो रोती रहेगी। तो सबसे पहले हम उसे मतलब कपड़ा डालते और भगवान के सामने लेके जाते। तो बस मैं भी वैसे ही सब कुछ मम्मी को देख देख के सीखी हूँ। और बस ये मैं आपको पता नहीं मेरे अंदर की फीलिंग्स क्या थी इस पूजा को लेके। मैं क्यों मेरे को करने ही नहीं देते थे, पता नहीं वो क्यों। मतलब उनको शायद लगता होगा कि थोड़ा हार्ड हो जाएगा। हार्ड तो है, 10 बजे रात से हम जगे हैं और कंटिन्यू काम किए जा रहे हैं। नेक्स्ट डे 11:30-12 तक हम लोग कंटिन्यू खड़े हैं कन्या पूजन तक कराने तक। तो हालत तो पंचर हो ही गई थी मेरी। पूरा पैर, मतलब इस टाइम पे मेरा पूरा पैर दर्द कर रहा था, खींच रहा था। और उतना सारा खाना बनाना, और जो भोग भी लगता है वो बहुत ज़्यादा इसमें भोग लगता है। 7 दाल पूरी आपके इधर शीतला माता को चढ़ता है, 7 दाल पूरी फिर साथ साथ करके उधर भगवान जी को चढ़ता है।
फिर गुलगुले बनाने होते हैं, रसियाव बनाना होता है, देन उसके बाद सब्जी बनानी होती है। मैंने तो यहाँ दिमाग लगा दिया था कि मैंने पहले पूजा का जो भी भोग था वो रेडी किया और सब्जी का प्रिपरेशन करके रख दिया था। तो मैं तो स्ट्रेस फ्री थी कि चलो पूजा टाइम से हो जाएगी। एंड यहाँ पे मेरा सब कुछ ऑन टाइम हो गया था और मैं ये पूजा करके आई स्वेयर मेरे भगवान मुझे मेरी फीलिंग समझ रहे हैं। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, मैं जब जब किचन में आ रही थी ना और ये हाथ का छाप देखती थी, घड़ा देखती थी, मुझे मेरे घर की याद मतलब जब ये नहीं होता था ना मैं बहुत ज़्यादा मिस करती थी। और ये चीज़ देख के ना मैं एकदम फ्लैशबैक पे चली जाती थी कि मम्मी ऐसी करती थी, हम लोग सुबह उठते थे, प्रणाम करते थे। फिर ऐसे स्काई को मैंने सुबह जगाया तो उसको भी प्रणाम करवाया। और मुझे पता है मिक्की को ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हर चीज़ सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है। और जब मुझे वो सपोर्ट मिल जाता है उनके साइड से ना तो मैं भी थोड़ा सा और अच्छे से चीज़ों को सेलिब्रेट कर लेती। अगर वो बैग ले लेंगे तब तो मैं अकेले शायद नहीं कर पाऊँ, करूँगी, ऐसा नहीं है नहीं करूँगी, बट एक सपोर्ट मिल जाता है ना। और यहाँ पे मैं मिक्की से कह रही थी मेरी मम्मी मुझे देख के ना बहुत प्राउड फील कर रही होगी अभी कि मेरी बेटी ने कर लिया ये पूजा, क्योंकि सच में बहुत मेहनत वाला पूजा होता है ये। मतलब सब कुछ क्लीन करो, खाना पकाओ, उसके बाद हमारी पूजा डन हो गई। एंड इसके बाद मैं चली गई थी शायद साड़ी चेंज करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको बस एक छोटा सा क्लोज़अप दे रही हूँ ये पूजा की। और इस पूजा की विधि मैं शॉर्ट्स पे पक्का अपलोड करूँगी ताकि जिन लोगों को नहीं मालूम हो कैसे हो जाती है उन लोगों को पता चल जाए। आ रही हूँ ये साड़ी चेंज करने के लिए, उसके बाद कुछ अपना चड्ढा टी शर्ट में आऊँगी एंड उसके बाद सब्जी वगैरह बनेगा। फिर मैं जब कंजक खाने के लिए आएगी तो मैं चेंज कर लूँगी इसको। पूजा हुई हमारी 4 बजे कंप्लीट एंड उसके बाद मैं चली गई थी साड़ी चेंज करने के लिए और मिक्की को मैंने बोला आप थोड़ा देर रेस्ट करो। फिर मिक्की देखी लेट गए, 5 बज रहा था उस टाइम पे। और हमारे यहाँ पे कॉलोनी में 5:30 से 6:30 लाइट जाती है, तो वही लाइट भी 5 बजे गए तो 5:30 बजे लाइट चली गई, 6:30 बजे आई। उसके बाद हम जाके तो उसके बाद मिक्की ने सब्ज़ी वगैरह बनाया। 2 सब्ज़ी बनानी थी, आलू पटल की और चने की सब्ज़ी थी जो माता रानी को भोग लगता है, चना पूरी हलवा वो बनाना था। तो पूरी तो बन गया था, चना और आलू पटल की सब्ज़ी बनानी थी। दही वड़े बनाने थे क्योंकि माता रानी का ऑर्डर आया था कि दही वड़े हमें पसंद है। जो मेरे कॉलोनी में कन्या लोग रहती है, लड़की रहती है, सोनू मोनू, आपने व्लॉग में देखा होगा, उसने बोला था मामी मुझे दही वड़े बहुत पसंद है, तो मैंने उसके लिए दही वड़े बनाए थे। तो बस वो पूजा के बाद का सारा सामान, दही वड़े, दाल पूरी जो और छानना था उस टाइम नहीं छाना, बस भोग के लिए उस टाइम निकाला था। उसके बाद दाल पूरी और जो आटा बचा था सारा निकाल लिया क्योंकि 9 बजे हमने सबको बोला था आने के लिए, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। तो मैं बोली सारा निकाल ही देती हूँ, कन्या लोग का टाइम भी हो जाएगा 8:30, अभी बज गया, 9 बजे तक वो लोग आएगी भी। और सब्ज़ी वगैरह सब कुछ रेडी हो गया था। सो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब मैं कन्या पूजन वाले व्लॉग में आपसे मिलती हूँ। एंड बैंड बज गई, ये सच्ची बता रही हूँ, थक गए हम लोग बहुत गंदा वाला। सो स्टे ट्यून गाइस।